नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। हम विज्ञान की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आज हम जीव विज्ञान से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। हम जीव विज्ञान की प्रमुख उपशाखाएं देखते हैं। देखिए, एपी कल्चर, एपी एपी क्या पी? शहद पी। तो एपी कल्चर जो होता है शहद उत्पादन, शहद उत्पादन के अध्ययन को, शहद उत्पादन के अध्ययन को हम एपी कल्चर कहते हैं। सेरी कल्चर, सेरी रे से आप याद रखिए रेशम, सेरी कल्चर जो होता है ये रेशम उत्पादन, रेशम उत्पादन से संबंधित होता है। पीसी कल्चर, पीस में चाहिए क्या? पीस में चाहिए मछली, तो पीसी कल्चर जो होता है ये मछली उत्पादन, मछली उत्पादन के अध्ययन को पीसी कल्चर कहते हैं। वर्मी कल्चर, वर्मी यानी अर्थवार्म, अर्थवार्म यानी केचुआ, तो केचुआ के अध्ययन को, केचुआ उत्पादन के अध्ययन को ये वर्मी कल्चर कहते हैं। एल्गा कल्चर, एल्गा से आप याद रखिए एल्गी, एल्गी यानी शैवाल, तो एल्गी जो होते हैं ये शैवालों के अध्ययन को, शैवालों के अध्ययन को एल्गा कल्चर कहते हैं। अगला देखिए सिल्वी कल्चर, सिल्ली, सिल से आप याद रखिए शिल, तो जो लकड़ियों की शिल होती है ये लकड़ियों के सिल से आप याद रखिए सिल्वी कल्चर जो होती है ये लकड़ी, लकड़ी संवर्धन, लकड़ी यानी वनों, लकड़ी संवर्धन के अध्ययन को हम सिल्वी कल्चर कहते हैं। फ्लोरी कल्चर, तो फ्लोर से याद रखिए फ्लोरी कल्चर जो होता है फूलों के अध्ययन को फ्लोरी कल्चर कहते हैं। ओलेरी कल्चर, देखिए ओलेरी कल्चर जो होता है सब्जियों के अध्ययन को, सब्जियों के अध्ययन को, सब्जी उत्पादन के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहते हैं। ओस्ट्री कल्चर, देखिए ओस्टी, ओस्टियर का मतलब होता है शिप यानी मोती, तो ओस्टियर का मतलब होता है शिप, तो शिप व मोतियों के अध्ययन को, शिप व मोतियों के अध्ययन को ओस्ट्री कल्चर कहते हैं। हेली कल्चर, हेली हेली हेली, तो हाली हाली का चलता है घेघा, तो घेघा उत्पादन या घेघा के अध्ययन को, घेघा के अध्ययन को हेली कल्चर कहते हैं। विटी कल्चर, मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है विटी कल्चर किसे कहते हैं, तो विटी यानी बिटिया क्या खाएगी? अंगूर खाएगी, तो विटी कल्चर आप याद रखना अंगूर उत्पादन के जो अध्ययन होता है को विटी कल्चर कहते हैं। सिट्री कल्चर, सिट्री से आप याद रखिए साइट्रस, जो खट्टे चीज होते हैं उसे हम साइट्रस कहते हैं, तो सिट्री कल्चर जो होता है ये खट्टे फलों के अध्ययन को, खट्टे फलों के अध्ययन को सिट्री कल्चर कहते हैं। अगला पोमोलॉजी, पोमोलॉजी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पोमोलॉजी किसे कहते हैं, तो फलों के अध्ययन को, फलों के अध्ययन को, फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी, तो ऑस्टियोलॉजी का मतलब आप समझिए जो हड्डियां होती हैं, जो अस्थियां होती हैं, अस्थियों के अध्ययन को, अस्थियों, अस्थियों मतलब आप समझ रहे हो हड्डियों, अस्थियों के अध्ययन को, अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी तथा उपास्थियों के अध्ययन को, उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं, उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। तो हमने देखा कि एपीकल्चर शहद उत्पादन से संबंधित, सेरीकल्चर जो है रेशम उत्पादन से संबंधित, पीसी कल्चर जो है मछली उत्पादन से संबंधित, वर्मी कल्चर जो है केचुआ उत्पादन से संबंधित, एल्गा कल्चर जो है ये शैवाल उत्पादन से, सिल्वी कल्चर जो होती है ये शिल यानी कि लकड़ी संवर्धन से, फ्लोरिकल्चर जो होता है फूलों से, ओलेरी कल्चर जो होता है सब्जियों से, ऑस्ट्री कल्चर जो होता है ये ऑस्ट्री यानी कि ये आपका सील व मोतियों से, हेलीकल्चर जो होता है ये घेघों से संबंधित, विटिकल्चर अंगूर उत्पादन से, सिट्रीकल्चर खट्टे फलों से, पोमोलॉजी फलों के उत्पादन से, ऑस्टियोलॉजी जो है हड्डियों या अस्थियों के अध्ययन को
वही कॉन्ड्रोलॉजी जो है उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए पैलियोलॉजी। जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोलॉजी कहते हैं। तो पैलियोलॉजी जो है ये जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्मों के अध्ययन को पैलियोलॉजी कहते हैं। पैडोलॉजी, पैडोलॉजी यानी पैर किस पे रखते हैं, भूमि पर, जमीन पर, मिट्टी पर। तो पैडोलॉजी जो होता है ये मृदा का अध्ययन या मृदा यानी मिट्टी के अध्ययन को, मिट्टी के अध्ययन को हम पैडोलॉजी कहते हैं। अगला देखिए जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी जो होता है ये बुढ़ापा, बुढ़ापा के अध्ययन को, बुढ़ापा के अध्ययन को हम जेरेंटोलॉजी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन कि जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित है, तो ये बुढ़ापे से संबंधित है। अगला देखिए मायोलॉजी। मायो यानी माय, तो ये पेशियों के अध्ययन को, मायोलॉजी जो होता है ये पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। फ्रेनोलॉजी, तो फ्रेनो ब्रेनो से याद रखिए ये मस्तिष्क, तो मस्तिष्क की क्रियाशीलता के अध्ययन को हम फ्रेनोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या होता है समझिए। फूल जो होते हैं, फूल, तो फूलों के अध्ययन को, फूलों के अध्ययन को, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंथोलॉजी किसे कहते हैं, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। अगला देखिए एग्रास्टोलॉजी। एग्रास्टोलॉजी, तो ग्रास से आप याद रखिए घास, तो घासों के अध्ययन को एग्रास्टोलॉजी कहते हैं। ओंकोलॉजी, तो ओंको यानी कैंसर, तो ओंकोलॉजी जो होता है कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी, तो न्यूरो यानी ये आपका मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र हो गया, तो न्यूरोलॉजी का मतलब हो गया तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। पैरासिटोलॉजी, तो पैरासाइट यानी परजीवी होता है, तो पैरासिटोलॉजी यानी परजीवियों के अध्ययन को, परजीवियों के अध्ययन को पैरासिटोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी, तो वायरस से आप याद रखिए विषाणु, वायरोलॉजी का मतलब होगा विषाणुओं के अध्ययन को, विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीटों के अध्ययन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कीटों अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अब देखिए मिरमिकोलॉजी। मिरमिकोलॉजी यानी मर जाती हैं तो चींटी छोटी छोटी होती हैं, तो मिरमिकोलॉजी जो होता है ये चींटियों के अध्ययन को, चींटियों के अध्ययन को मिरमिकोलॉजी कहते हैं। सर्पेंटोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी सर्प के अध्ययन को, सर्प यानी सांपों के अध्ययन को, सांपों के अध्ययन को सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। अगला देखिए ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो होता है पक्षी, तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो हमने जीव विज्ञान की प्रमुख उपशाखाओं को आसानी से देख लिया कि पैलियोलॉजी जो है जीवाश्मों के अध्ययन को, पैडोलॉजी जो होती है मृदा यानी मिट्टी के अध्ययन को, जेरेंटोलॉजी जो होता है ये बुढ़ापे के अध्ययन को, मायोलॉजी पेशियों के अध्ययन को, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क की क्रियाशीलता के अध्ययन को, एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को, एग्रास्टोलॉजी ग्रॉस यानी घासों के अध्ययन को, ओंकोलॉजी कैंसर के अध्ययन को, न्यूरोलॉजी ये तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को, पैरासिटोलॉजी परजीवियों के अध्ययन को, वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन को, एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को, मिरमिकोलॉजी चींटियों के अध्ययन को, सर्पेंटोलॉजी सांपों के अध्ययन को तथा ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। अब हम इससे संबंधित सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है फूलों के अध्ययन को कहते हैं, ये बीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी,
एंथोलॉजी, एग्रास्टोलॉजी, पैलियोलॉजी। तो हमने बताया था कि फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? एसएससी 10+2 का क्वेश्चन है। एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, विटीकल्चर। तो ध्यान से देखिए, रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर करते हैं। बाकी सबको देखते हैं। एपीकल्चर जो है शहद पालन को, हॉर्टिकल्चर जो है बागवानी के अध्ययन को, और विटीकल्चर जो है ये अंगूर उत्पादन के अध्ययन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पैडोलॉजी किसका अध्ययन है? पैडोलॉजी किसका अध्ययन है? ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यूपी पीसीएस में पूछा है कि पैडोलॉजी किसका अध्ययन है? पर्वतों का, वायुमंडल का, रीछ का, मिट्टी या मृदा का? तो हमने बताया था कि मिट्टी के अध्ययन को पैडोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्पों के बारे में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पों यानी सांपों के बारे में जो जानकारी मिलती है उसे क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी, सरपेंटोलॉजी, फ्रेनोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी? तो सांपों के अध्ययन को सरपेंटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोलॉजी, ओरोलॉजी, जीनोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी? तो हमने बताया था कि अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी तथा उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ अस्थियों के अध्ययन पूछा है तो अस्थियों के अध्ययन को क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजी कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा है, सुमेलित कीजिए फूलों की खेती, बागवानी की खेती, सब्जी की खेती, फलों की खेती। आपको सुमेलित करना है। तो हमने बताया था कि फूलों की खेती को क्या कहते हैं? आप बताइए, पोमोलॉजी, ओलेरोलॉजी, हॉर्टिकल्चर की एंथोलॉजी? अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? 1 का चौथा। तो अब देखिए 1 का चौथा किसमें सही है? इसमें सही है। तो ये आपका सही होगा कि फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी, बागवानी की खेती को हार्टिकल्चर, सब्जी की खेती को ओलेरिकल्चर और फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, सेरोलॉजी, जेरेंटोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी? तो हमने बताया था वृद्धावस्था के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था के अध्ययन को करते हैं। अब इसमें बाकी देखते हैं। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है, सेरोलॉजी जो है ये सीरम का अध्ययन है, और एंथ्रोपोलॉजी ये मानव विज्ञान का अध्ययन है। अगला देखिए, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एक्निथोलॉजी, सरपेंटोलॉजी, एंटोमोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी? तो हमने पढ़ाया है कि पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। बाकी आप देखिए, एक्थियोलॉजी जो है ये मछलियों के अध्ययन को, सरपेंटोलॉजी सांपों के अध्ययन को, एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को, वहीं ऑर्निथोलॉजी जो है ये पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। तो इस प्रकार हमने जीव विज्ञान और उसकी प्रमुख उपशाखाओं से संबंधित सभी प्रश्नों को देख लिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ।